याद रखो, अल्लाह जब तुम्हारी आजमाइश खत्म करने वाला होगा तो तुम्हें कुछ खास इशारे और निशानियां जरूर जाहिर करेगा। देखो, इस बात को कभी भी मत भूली कि अल्लाह आजमाइश सिर्फ बारे लोगों पे डालता है। अल्लाह अपने महबूब बंदे को ज्यादा आजमाइशों में डालता है ताकि जान सके कि इसका महबूब बंदा क्या करता है। याद रखें, हर रात अपने साथ सवेरा लेकर आती है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो अपने अल्लाह को याद रखें और उसी से मांगें, इस पर भरोसा रखें, इसके कुन को इंतजार करें। परेशान मत हों, अल्लाह अब पे आपकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह फिर आजमाइश के बाद अल्लाह बेशुमार नेमतें और आसानियां अता फरमाएगा। मायूस मत होना, अल्लाह है ना, वो सब अच्छा करेगा। सब्र करके देखो, क्या पता अल्लाह की भी वही रजा हो जो तुम्हारी है। आपको पता है अल्लाह हमें आजमाइश में क्यों डालता है। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अल्लाह कहता है कि वो किसी जान पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो कि अल्लाह में ही क्यों। वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। देखो, आजमाइश तुम्हें अल्लाह से मिलौती है, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं, तकलीफें तुम्हें तहज्जुद तक ले आते हैं, जिंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती है और हर दुख और मुश्किल तुम्हें जाए नमाज तक लाते हैं। और अल्लाह अपने प्यारों को ही सबसे ज्यादा आजमाता है क्योंकि वो हमें अपने और करीब देखना चाहता है। तवास लिए अल्लाह से करीब हो जाओ। अगर आपकी आजमाइश सख्त से सख्त तर हो रही है तो मुमकिन है आप मोहब्बत की मंजिलें तय कर रहे हों, मुमकिन है आप अल्लाह के महबूब बंदों की फहरिस्त तय कर रहे हों, मुमकिन है आप अल्लाह के बंदों की समेत में गर्दाने जाने लगे हों। तकलीफ मलती ही इसलिए है ताकि हम समझ सकें कि जो दर्द हमें अपनी बिसात से ज्यादा लगता वो दरअसल हमारे हौसलों की हुदूद के अंदर होता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। बस तकलीफ की जरा सी शिद्दत पर ढह जाते हैं। जब वो मदद करने पर आता है तो समंदर में भी रास्ता बना देता है। और तुम क्यों मायूस बैठे हो कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ेगा। तुम बस यकीन कामिल रखो, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। उस वक्त अब जितनी भी तकलीफ में हो, ये सिर्फ आजमाइश है आपकी। आपका रब आपको आजमा रहा है कि मेरा महबूब बंदा इस आजमाइश के वक्त में भी मेरा शुक्र अदा करता है या फिर गल्ला करने लगता है कि मुझे ही क्यों डाला गया इस मुश्किल में। तो सुनो, आपको बस भरोसा रखना है अपने रब पर जिसने आपको इस मुश्किल, इस तकलीफ में डाला है। वही आपको इससे निकाल भी लेगा। अभी जो हो रहा है वही आपके हक में बेहतरीन है। इसकी रजा में राजी रहे, हर हाल में इसका शुक्र अदा करे और फिर हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आपके रब ने कह दिया है और जो वो कह दे वो जरूर होता है। तवक्कल रखो क्योंकि अल्लाह के मुजिज़े तवक्कल रखने वालों के लिए हैं, यानी तुम्हारे लिए हैं। सब्र और दुआएं करने वाले अल्लाह को बहुत प्यारे होते हैं। अगर वो आजमाता है तो यकीन रखने वालों के लिए मदद भी भेजता है, सब्र करने वालों के लिए सिला भी तैयार रखता है। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीले बनाने वाली जात पर छोड़ दो। जिंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सिक भी जरूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन इसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। अगर दुख से गुजार रहा है तो सिख भी इसके दर से ही मिलेगा। जर्द पते जहां से आतरी हैं, सब्ज पते वहीं से निकलेंगे। जब अल्लाह ताला किसी को पसंद करते हैं ना तो इस इंसान की पसंदीदगी का आलम यह होता है कि वो इस इंसान पर बहुत ज्यादा आजमाइशें डालता है, इतनी कि वो सिवाय अल्लाह के किसी को पुकारता नहीं। हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब खत्म होने वाली है।
اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ ہر آزمائش کے پیچھے بڑا صلہ ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہاری تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دے گا۔ وہ بس کن کہے گا اور ہر چیز فی کن کی تشریح بن جائے گی اور تم پر بہار ضرور لائے گا، اگرچہ تمہاری خزاں طویل ہو۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ آپ کو یوں خوش کر دے گا جیسے آپ نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔